तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज इस अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रमशः हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुखे दुखे, सुख दुख, लाभ अलाभो, लाभ हानि, जय अजयो, जय पराजय, समय कृत्वा, दोनों को समान समझने के बाद, ततः युद्धाय युज्यस्व, तुम युद्ध के लिए संलग्न हो जाओ, एवं तुम इस प्रकार तुम पापम न अवाप्यसी, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में लोगों की हत्या करके पाप से बचना चाहते हो, उससे मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें निर्लिप्त भाव से युद्ध करना चाहिए। जैसे युद्ध से प्राप्त होने वाली विजय से तुम्हें प्रसन्न नहीं होना चाहिए और न ही पराजय प्राप्त होने पर मन में दुखित होना चाहिए। इसके अलावा इस युद्ध से होने वाला लाभ अथवा हानि भी तुम्हारे चिंतन का विषय नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर समभाव से स्थित होकर युद्ध करके तुम्हें इस पाप की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति कामना युक्त होकर कोई भी कार्य करता है तो उससे होने वाला पाप अथवा पुण्य उसे प्राप्त होता है, उसके अभाव में नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें सभी कार्य कर्तव्य भावना के साथ निष्काम भाव से करने चाहिए, जिससे होने वाला पाप अथवा पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। युद्ध में हुई हिंसा से होने वाले पाप से मुक्ति का उपाय यहाँ बताया गया है। अर्जुन को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन युगलों से द्वंद्वों से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य भावना से युद्ध की प्रेरणा यहाँ श्री कृष्ण द्वारा दी गई है। आगे के पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वम इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि, ते तुम्हारे लिए, सांख्य अभिथा, सांख्य के विषय में कही गई, तू इमाम योगे शृणु, किंतु अब इसी को तुम योग के विषय में सुनो। यया बुद्धया, जिस बुद्धि से युक्त हुए तुम, कर्म बंधनम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता आदि का ज्ञान कराते हुए समभाव वाली बुद्धि अर्थात ज्ञान योग के विषय में कथन किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग का कथन करने का उपक्रम आरंभ करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, यहाँ तक मैंने तुम्हें सांख्य योग से विस्तार पूर्वक परिचित कराया, अर्थात ज्ञान योग की विस्तार से मैंने व्याख्या की। इसके बाद मैं तुमसे कर्म योग, निष्काम कर्म योग के विषय में कहने जा रहा हूँ, वह तुम ध्यानपूर्वक सुनो। निष्काम कर्म भाव से जुड़े हुए तुम कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात इस संसार में प्राणी जो कुछ भी कार्य करता है, अच्छा अथवा बुरा, सकाम होकर करता है, फल की कामना से करता है, जिसके कारण उससे प्राप्त होने वाला पाप अथवा पुण्य उसे मिलता है और वह उसके हिस्से में आ ही जाता है। यही पाप अथवा पुण्य उस प्राणी के इस संसार में पुनर्जन्म का कारण बनता है। उसी के फल को भोगने के लिए प्राणी संसार में पुनः पुनः जन्म लेता है, फिर से कर्म करके अग्रिम जन्म की भूमिका भी बनाता रहता है। यदि वह कर्म करते समय निष्काम भाव को स्वीकार कर ले, कार्य को केवल कर्तव्य भावना से करे, फल की कामना से न करे, तो वह उस कर्म से होने वाले पाप अथवा पुण्य को प्राप्त नहीं करेगा, जिससे उसका कर्म बंधन नहीं होगा,
अतः इसी निष्काम कर्म योग का मैं तुमसे कथन करूँगा, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। इसका पालन करने पर तुम्हें कर्म बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री कृष्ण अब इस पद्य के उपरांत निष्काम कर्म योग का उपदेश देना आरंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाशः न अस्ति, आरंभ का नाश नहीं होता, न प्रत्यवाय विद्यते तथा विपरीत फल रूप दोष भी नहीं है। अस्य इस निष्काम कर्म रूप धर्मस्य धर्म का स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी महतः भयात् त्रायते महान भय से बचाता है। निष्काम कर्म योग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ किए गए कर्म के बीज का नाश नहीं होता। जिस प्रकार भूमि में बोया गया बीज जल, सुरक्षा एवं धूप आदि के अभाव में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रारंभ के बीच में ही छोड़ा गया कर्मयोग कभी भी अपने मूल से विनष्ट नहीं होता, अपितु वह व्यक्ति को अन्य जन्मों में भी फिर से कर्म के लिए निष्काम कर्म के प्रति प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार सकाम भाव से किया गया श्रेष्ठ कार्य भी किसी प्रकार की कोई गलती हो जाने पर विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है, निष्काम भाव से किया गया कार्य उस प्रकार त्रुटि युक्त अथवा अपूर्ण होने पर भी विपरीत फल देने वाला नहीं होता। इसी बात को श्री कृष्ण इस प्रकार समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार रोग को नाश करने वाली औषधि यदि प्रतिकूल हो जाती है तो वह अनिष्ट को देने वाली बन जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किया गया कर्म कभी भी किसी भी स्थिति में बुरा परिणाम देने वाला नहीं होता। इसमें किसी भी प्रकार के विघ्न की, बाधा की कोई संभावना नहीं होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इह इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायित्मिका निश्चयात्मक बुद्धि ही वस्तुतः एक ही होती है, अव्यवसायी नाम और अनिश्चयात्मक ज्ञान देने वाले बुद्धयः लोगों की बुद्धि बहुशाखा बहुत से भेदों वाली अनंताः भवन्ति और अनंत होती है। श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करने वाले व्यक्ति की बुद्धि उस परम ब्रह्म परमात्मा में तन्मय भाव से निरत होने के कारण अटल, स्थिर एवं निश्चय स्वरूप वाली होती है। अर्थात इसमें व्यक्ति केवल एक ही तत्व सत्यचित एवं आनंद स्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करता है। इसलिए यह स्थिर एवं निश्चयात्मिका होने के साथ साथ एक ही स्वरूप वाली होती है। इसके अतिरिक्त अस्थिर चिंतन वाले सांसारिक भोगों में आसक्त विवेकहीन लोगों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली होने के कारण अनंत होती है तथा कामनाओं के अनंत होने के कारण इसके भेद भी अनंत हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि निष्काम कर्म योग में स्थिर बुद्धि स्थिर, निश्चयात्मक एवं एक होती है। सकाम कर्म में लिप्त बुद्धि अस्थिर, अनेक रूप वाली और अनंत होती है। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपत्तिश्च वेदवादरताः पार्थ न अन्यदास्तिति वादिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, वेदवादरता वेद के सिद्धांतों में आसक्त, कल्मफल की प्रशंसा करने वाले वेद के सिद्धांतों में आसक्त अन्यद न अस्ति, इससे अलग कुछ भी नहीं है। इति वादिनः, इस प्रकार कहने वाले
अविपश्चितः अज्ञानी लोग याम जिस इमाम पुष्पिताम बाह्य शोभा से युक्त वाचम प्रवदंती वाणी का कथन करते हैं। आगे के 2 पद्यों को पढ़ने के उपरांत हम तीनों पद्यों की व्याख्या एक साथ समझेंगे। कामा आत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मान भोगों में अत्यधिक आसक्ति वाले, स्वर्ग परा स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले, जन्म कर्म फल प्रदान जन्म रूप कर्म फलों को प्रदान करने वाली, भोगे ऐश्वर्य गति भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु, क्रिया विशेष बहुलता क्रिया विशेष की बहुलता से संपन्न इस बाह्य शोभा को वाणी कहते हैं। आगे देखें। भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तया उस वाणी के द्वारा अपहृत चेतसाम अपहृत मन वाले, भोग तथा ऐश्वर्य में प्रसक्ता अत्यधिक आसक्त जनानाम लोगों के, समाधो अंतकरण में स्थिर, व्यवसायित्मिका बुद्धि न विधेयते निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। ऊपर बताए गए तीनों श्लोक परस्पर संबद्ध होने के कारण इनका तीनों का एक साथ अनुवाद इस रूप में देखा जा सकता है कि हे अर्जुन, भोगों में अत्यधिक आसक्ति वाले, वेद के सिद्धांतों में आसक्त, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करने वाले, इससे हटकर कुछ भी नहीं है इस प्रकार कथन करने वाले अज्ञानी लोग, जन्म रूप कर्म फलों को प्रदान करने वाली, भोग तथा ऐश्वर्यों की प्राप्ति के प्रति क्रिया विशेष की बहुलता से युक्त जिस बाह्य शोभा युक्त इस वाणी का कथन करते हैं, उस वाणी के द्वारा हरण किए गए चित्त वाले, भोग और ऐश्वर्यों में लगे लोगों के अंतकरण में स्थिर एवं निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। अभिप्राय है कि परम पिता परमात्मा में केवल उन्हीं का मन लगता है जो कर्म फल की भावना से पूर्णतया रहित होकर कार्य करते हैं। उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, स्थिर होती है। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों तथा ऐश्वर्यों में लिप्त हैं, इस लोक तथा परलोक के भोगों को प्रदान करने वाले, स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति के उपाय का निर्देश करने वाले, वेद वाक्यों में आसक्ति वाले हैं, स्वर्ग की प्राप्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। वे लोग स्वर्ग से बढ़कर किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं मानते हैं। इस प्रकार की भावना को रखने वाले अज्ञानी लोग वस्तुतः जन्म रूप कर्म फल को प्रदान करने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के हेतु यज्ञादि अनेक प्रकार की क्रियाओं का कथन करने वाली एवं क्रिया से व्याप्त ऊपर से अत्यंत सुंदर प्रतीत होने वाली, मन को भाने वाली इस शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। साथ ही मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली उस वाणी से आकृष्ट हुए चित्त वाले, संसार के भोगों तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त लोगों का अंतकरण निश्चयात्मिका बुद्धि वाला नहीं होता। उनमें सच्चिदानंद परमात्मा के दृढ़ रूप में लगी हुई स्थिर बुद्धि निवास नहीं करती। वे तो चंचल बुद्धि एवं वृत्ति वाले, भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति आकृष्ट चित्त वाले होते हैं। वस्तुतः विद्वान लोग वेद, कर्मकांड आदि के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का निर्देश करते हैं। उन्हें भी पुनर्जन्म के बंधन का कारण होने के कारण हे प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर स्वर्ग प्राप्ति को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य अज्ञानी ही मानते हैं। ज्ञानवान उससे भी आगे अर्थात मोक्ष प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। अज्ञानियों के लिए यह लोक एवं परलोक के भोग एवं ऐश्वर्य ही सब कुछ होते हैं, किंतु ज्ञानी के लिए परमात्मा प्राप्ति ही सब कुछ है। भोग एवं ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति जन्म बंधन को प्रदान करने वाली बताई गई है। भोगवादी सिद्धांत को मानने वाले लोगों की वाणी को पुष्पित वाणी
अर्थात ऊपर से अच्छी वाणी कहा गया है। वस्तुतः यह पुष्पित वाणी अच्छी लगते हुए भी विषलता के समान ही होती है, जो पुनर्जन्म के बंधन को में बांधने वाली होती है। समाधो से यहाँ अभिप्राय अंतःकरण और परमात्मा दोनों से ग्रहण किया गया है। सकामी लोगों के आचार विचार तथा स्वभाव का यहाँ कथन किया गया है। उपर्युक्त बताए गए तीनों श्लोकों में वेद विरोधी स्वर अभिव्यंजित हो रहा है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।